पश्चिम बंगाल और असम की कुल 77 सीटों पर शनिवार को पहले फेज की वोटिंग हुई। इनमें बंगाल की 30 और असम की 47 सीटें शामिल हैं। बंगाल में 60 पोलिंग बूथ पर ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई है। कुछ जगह ईवीएम में तकनीकी दिक्कत की वजह से वोटर्स को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। ममता ने कहा कि चुनाव के दौरान पीएम बांग्लादेश गए हुए हैं और वहां बंगाल पर भाषण दे रहे हैं। यह चुनाव आचार संहिता पर खुला उल्लंघन है। हम चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। तो कौन सच्चा है और कौन बुरा है, कौन सच्चा है तो कौन झूठा है, इसको जवाब चाहिए। नहीं होगा तो हम जितना तक जाना है हम जाएंगे। आज भी मैंने देखा उत्तर प्रदेश से बीजेपी का पुलिस भेज दिया, जानबूझ के सिखा दिया होम मिनिस्टर ने, और वो आके हमारा कैंडिडेट गया, कैंडिडेट चीफ इलेक्शन एजेंट बूथ में जा सकता है एज पर इलेक्शन रूल्स, उसको धक्का देके निकाल दिया। न्यूज 18 चैनल के रिपोर्टर को धक्का देके निकाल दिया। इतना ऑडेसिटी कैसे है? क्या सोचता है अमित शाह? अब देश संभालो, अब बंगाल का लॉ ऑर्डर संभालने के लिए नहीं है। देश को नहीं देखता है, देश में गरीबी बढ़ते जा रहा है, सब बेच दे रहा है, रेल से सेल सब बस बेच दे रहा है, बैंक बंद कर दे रहा है, इंश्योरेंस भी बेच रहा है। ममता ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि ममता बांग्लादेश से लोगों की घुसपैठ कराती है, लेकिन पीएम मोदी खुद वोट मार्केटिंग के लिए बांग्लादेश चले जाते हैं। ममता ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बांग्लादेशी एक्टर हमारी रैली में शामिल हुए थे। बीजेपी ने बांग्लादेश की सरकार से बात की और उनका वीजा रद्द करवा दिया। यहाँ चुनाव हो रहे हैं तो आप बांग्लादेश में जाकर एक समुदाय के वोट मांग रहे हैं। अब क्यों नहीं आपका वीजा रद्द किया जाए? इधर में इलेक्शन चल रहा है और बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है। इट इज टोटली वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। मेरे को पता है लॉ कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, इट इज इक्वल फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल। मे आई रेज वन क्वेश्चन? फिरदौस करके एक लड़का बांग्लादेश से आए थे, वो फिल्म स्टार थे। लास्ट टाइम इलेक्शन में, शायद वो लोकसभा इलेक्शन में 19 का लोकसभा इलेक्शन में हमारा एक रैली हो रहा था, उन्होंने जाके वो रैली में शामिल हुआ, जस्ट दिखाने के लिए देखो हम बांग्लादेश से आए, तुम लोग को शुभकामना देने आई हुई है। ये बीजेपी लोग जाके बांग्लादेश गवर्नमेंट की से बात करके ये इंडिया गवर्नमेंट उसको वीसा बातिल कर दिया, उसका पासपोर्ट, उसको वीसा कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश हमारा दोस्त है, जैसे वो बांग्ला में नहीं आ सके। हमारा बंगाल का फिल्म स्टार और बांग्लादेश का फिल्म स्टार एक साथ में काम करते हैं। अगर एक फिल्म स्टार एक रैली में आके हमारा रैली में एक बात किया तो आपने उसको वीसा तोड़ दी, वीसा कार्ड छीन लिया। और आज अगर प्राइम मिनिस्टर आपने जाके वोट के लिए, वोट नोटिफिकेशन होने का बाद एक विदेश में जाके आप अगर बात करते हैं वोट का फेवर में, वही लोगों को लेके जो वोट में रिलेटेड है, तो क्या होता है? क्या होता है? पहले तो जाके ट्रम्प का साथ में वोट किया था, ट्रम्प का समर्थन में नहीं किया था। अमेरिका जाके क्या माँ बहन, आप लोगों को पता नहीं है, अपना जाने ना। दिस इज ए राइट कंप्लेन। वन कैनॉट प्ले ए इलेक्शन रोल अबाउट द अदर कंट्री। ए फॉरेन कंट्री कैनॉट प्ले द इंटरनल गेम्स ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए स्टेट, ऑफ ए कंट्री। आपका लिए सब छोड़ दिया जाए और हमारा लिए पूरा जबरदस्त से पकड़ा जाए। তাহলে আপনি যদি ট্রাম্পের সমর্থনে ভোট করতে যান, আপনার লাইসেন্স বাতিল হয় না। আপনি বাংলায় ভোট চলাকালীন আপনি বাংলাদেশে
শ্রেণীর মানুষকে মিথ্যে কথা বলবার জন্য ভোট চাইতে যান, তাহলে আপনার ভিসা কেন বাতিল হবে না? আপনার কেন পাসপোর্ট বাতিল হবে না? আমরা ইলেকশন কমিশনকেও কমপ্লেন করব। बंगाल और असम की 77 सीटों पर कुल 455 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों राज्यों में मिलाकर 1.54 करोड़ मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बंगाल में पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद चुनाव आयोग भी सख्त नजर आ रहा है। दोनों राज्यों में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। बंगाल में केंद्रीय पुलिस बल की 730 कंपनियां तैनात की गई हैं। एक कंपनी में 100 पुलिसकर्मी हैं, यानी बंगाल में पहले फेज के दौरान सुरक्षा की कमान 73,000 पुलिसकर्मियों के हाथों में है।